नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डिम्पल पटेल। आप देख रहे हो धर्म यात्रा न्यूज़ चैनल। भक्तों, कहते हैं घर यानी कि छत, जिसका उल्लेख हम खाली चार दीवारों में ही नहीं करते हैं, लेकिन घर वो है जिसके नीचे हमें सुख शांति, बड़ों का आशीर्वाद और भगवान के सानिध्य में ही हम घर में रहेंगे तो हमारी आगे की जो भविष्य की रहने सहने की जो शक्तियाँ है, हमें जो सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं, तो वही आशीर्वाद लेने आज हमारे पास जी कल्पेश भाई जानी है, जो बहुत ही बड़े भगवत आचार्य है। उन्होंने बहुत सारी भागवत सप्ताह भी की हुई है और उनके ही चरण कमल आज इस नए घर के इनॉग्रेशन में उनको ही सबसे पहले आमंत्रित किया गया था। तो आइए अब मिलते हैं कल्पेश भाई जानी से, जो बहुत बड़े आचार्य श्री जी हैं। चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजेत मनुपेतमपेत कृत्यम देपायनो विरह का तर आजुआव पुत्रे तु तन्मयताम तरवो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानितो। सभी धर्मयात्री के जो भी श्रोतागण है, सभी को मेरा नमस्कार। सबको सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे हम विपुल भाई जोगी के यहाँ पे गृह प्रवेश की जो पूजा हो रही, वहाँ पे उन्होंने हमें आमंत्रण किया है और बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे देखने को मिली है कि जीवन में हम कोई भी चीज़ करते हैं या कोई भी चीज़ नई जीवन में लाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो धर्म है, हमारे जो पुराण है, उसको हमें याद करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कलयुग का जो समय चल रहा है, 21वीं सदी जो चल रही है, उसमें हमारे धर्म को कहीं न कहीं दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और उस समय ऐसे धर्म के कार्य हो और आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है, उनको हमारे धर्म के बारे में अगर जितना हो सके उतना ज़्यादा पता चले तो हमारे धर्म को टिकाने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारा जो धर्म है उसे कुछ लोगों द्वारा हिंदू धर्म को कैसे ख़त्म किया जाए, उस और सभी बढ़ रहे हैं। उस समय जब हम हिंदू ही हमारे धर्म का अगर प्रचार नहीं करेंगे, कि जो कहीं भी कभी भी अगर हम कोई भी वस्तु या घर लेते या गृह प्रवेश करते, उस समय भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे धर्म के जो भी यंग युवा पीढ़ी है, उनको हमारे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस पूजा द्वारा, इस अर्चना द्वारा हमारे जो धर्म है, हमारा जो शास्त्र है, हमारी युवान जो पीढ़ी है, उसको बताया जाए कि हमारा धर्म क्या है। और एक साथ मिलकर सभी हिंदू अगर नहीं चलेंगे तो हमारा धर्म टिक नहीं पाएगा। इसके लिए सभी से एक अपील करता हूँ कि आपके जो घर में बच्चे हैं, युवान है, उसको हमारे धर्म के प्रति कैसे लाया जाए, किस तरह से भगवान की पूजा की जाए, राम और कृष्ण की कहानी बताई जाए, तो उन्हें भी पता चले कि हमारा धर्म कितना महान है। इस चैनल के द्वारा सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने धर्म के साथ जुड़े रहे, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में कभी न जाए, क्योंकि जो माँ होती है ना, वो एक ही होती है। इसके लिए जीवन में कभी भी कोई भी धर्म अपनाए तो अपने धर्म के साथ ही चले, और अब जो आपके माता पिता है, उनके जो भी आदेश है, उन्होंने जो भी कहा है, उस तरह से आप चले तो आपका कल्याण होएगा। भारत माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं गृह प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उसके लिए जो ग्रह शांति है, तो सत्यनारायण जी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये घर में आज सत्यनारायण की पूजा की गई है, और वो भी हमारे बड़े जी कृष्णराज तंत्री है, वो महाराज जी के पावन श्लोक के द्वारा इस घर को पवित्र किया गया है। तो आइए अब मिलते हैं श्री कृष्णराज जी से। कृष्णराज जी, ये पूजा के बारे में बताएंगे। अभी सत्यनारायण भगवान का पूजा कलयुग में बहुत प्रसिद्ध पूजा है, गरीब लोग भी कर सकता है, जैसा वाला पूजा है। सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः, सकल इष्टार्थ देने वाला भगवान सत्यनारायण भगवान है। सत्यनारायण भगवान का पूजा करेगा तो दुख शोक सब दूर हो जाएगा। धन कनक वस्वाहनादि
संपत्त मिलता है, बाद में मन शांति मिलता है, पुत्र पौत्र आदि अनवच्य संतति का अनुग्रह करता है, सर्वत्र विजय प्रदम। सत्यनारायण भगवान का नाम बोल के किधर जाएगा हम लोग उधर यशस्स और कीर्ति मिलता है। गृह प्रवेश बोलेगा तो संस्कृत में घर का बोलता है भवन। भवन शब्द का अर्थ क्या है? भगवान रहने वाला जगह का भवन बोलता है। भवन शब्द से भकार निकालेगा तो वन रहता है। बिना भगवान का घर पहाड़ का समान। पहाड़ देखने को बहुत अच्छा रहता है, अंदर जाएगा तो डर लगता है। जैसा भगवान का सानिध्य नहीं होगा तो घर कितना सुंदर होएगा भी उधर पहाड़ का समान। तभी भवन होता है, भगवान का सानिध्य होएगा। भगवान का सानिध्य कभी होता है। ऐसे ही भगवत का पूजा पाठ नया घर प्रवेश करेगा तो घर बनाने का टाइम बहुत दोष होता है। भू खनन, भूमि का गर्तन करता है, जीव का कृमिकीट नाश होता है, दारुच्छेदना, झाड़ू का काट के हम लोग फर्नीचर का काम करता है। पत्थर का भी जीव रहता है, पत्थर का काट के पत्थर का काम करता है। ये जीव का उस नाश करके हम लोग करता है, वो दोष होता है। दोष हो बोलेगा तो चुप बैठेगा तो घर नहीं निर्माण कर सकता है। उसके लिए शास्त्र में क्या बोला? भगवान का सानिध्य के साथ आप घर प्रवेश करेगा तो भगवान का साथ प्रवेश करेगा तो वो भवन होकर भगवान का कृपा से घर में सुख शांति सब मिलता है, दोष सब दूरी होता है। उसके हिसाब से वास्तु पूजा, वास्तु हवन, बाद में दो घर में नया घर बोलेगा तो अनेक दोष सब आता है। ये भूता प्रेता पिशाच किधर वास करता है? पत्थर में, झाड़ों में, मिट्टी में सब रहता है। हम लोग कितना बड़ा बिल्डिंग बनाने के टाइम में एक जगह से पत्थर लाता है, मिट्टी लाता है, झाड़ू लाते हैं, नियम नहीं रहता है। किधर किधर से लाता है, स्मशान से भी ला सकता है। उसके साथ घर में हम लोग प्रवेश करने टाइम में वास्तु पूजा सुदर्शन हवन सब करके जाएगा तो वो सब दूरी होता है, हम घर में रक्षा मिलता है। वो हिसाब से वास्तु पूजा, वास्तु हवन, सुदर्शन हवन किया, और समाज सकल अभिवृद्धि के लिए महागणपति हवन किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी श्रद्धा से भक्ति से किया। उसमें सब भगवान का सानिध्य होता है। घर होकर भवन होकर भगवान का कृपा से घर में रहने वाला का सुख शांति आरोग्य भाग्य सब मिलता है। बाद में सत्यनारायण पूजा में बोला नृत्य गीतादिकम चरित, नृत्य गीता भजन गीजम सब घर में करता है तो पॉजिटिव ये आता है। उसमें घर में भी सकल श्रेयस मिलता है। उसके हिसाब से सत्यनारायण पूजा पाठ सब श्रद्धा से करता है। द्वार पूजा, द्वार लक्ष्मी का भी वो हमारा होस्तिल बोलता है ना, उसमें भगवान का सानिध्य रहता है। लक्ष्मी नरसिम्हा का वो पूजा करके रहेगा तो घर में सुख शांति मिलता है। वो द्वार पूजा भी हम लोग किया, प्रवेश किया, दूध उबा के जैसा दूध उबाता है जैसा संपत्ति भी उबाता है, वो लक्षण है। ऐसा सब गृह प्रवेश का नियम से किया। वो यजमान सबको यशस्वी मिलना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग श्रद्धा से भक्ति से गिरता है। भगवान अस्त बोलेगा तो हम लोग यशस मिलता ही है। हम लोग को बहुत जगह में ऐसा यशस मिला, सब लोग बहुत प्रेम से हम लोग को बुलाता है। वो हिसाब से आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने इस घर के लिए इतने अच्छे से पूजा सेवा जो की कि सारे घर के सदस्यों को इसका लाभ मिले और भविष्य में इनसे भी आगे उनको सुख समृद्धि का संपन्न उनसे हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आइए मिलते हैं दिलीप भाई छाटबार से, जो यहाँ के जिनका घर है, उनके खास परम मित्र है, जिन्होंने संगीत में और इस घर को महकाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। तो दिलीप भाई आप बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हाँ, तो सबसे पहले तो विपुल भाई और उसकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही बढ़िया घर बना है और आज का ये मुहूर्त विश्वकर्मा जयंती जो कि सर्जन के देवता है, उसकी जन्म जयंती के ऊपर ये घर का वास्तु होना वो परम शुभ है अपने आप में। तो विपुल भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन बहुत ही डिवाइन और हैप्पीली गया हम लोग का। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में गृह प्रवेश किया, जो शास्त्रोक्त विधि से पंडित जी सब आए थे, बहुत ही अच्छा पूजा था। बाद में एक हमारा गुजरात का राधनपुर गांव से महिला मंडल आया था, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक बोलते हैं गरबा का आनंद का गरबा किया। हम लोग ने भी सब बहुत गाया बजाया और बहुत ही डांस किया, सब कुछ पूरे मज़े से गया। बाद में फाइनली अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, बहुत ही अच्छा बालाजी भगवान का यहाँ पे वो किया है पंडित जी ने, पूजा अच्छे से हो गई और अभी सब डिनर के लिए जा रहे हैं। विपुल भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दें घर के लिए। धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं इस घर की खास गृहिणी जो
गृह प्रवेश करके आए हैं, तो उनकी धर्मपत्नी से मिलते हैं। आप बताएंगे इस घर के बारे में, जो आपने आज इतना अच्छा इनॉग्रेशन किया, सत्यनारायण की पूजा की, आनंद का गरबा किया, गुरुजी के आशीर्वाद भी लिए, तो आपका परिचय दीजिए और आगे हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम राखी जोगी है और हम लोग गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये हम लोग जो पुराने घर में रह रहे थे वो 35 साल पुराना घर था, और ये हमारा सपनों का घर है। मतलब बड़ी मेहनत से और बड़ी प्यार से बनाया हुआ है घर है, और बस पॉजिटिव वाइब्रेशन है और सबका आशीर्वाद से हमारा नया घर बन गया है। आज सुबह से बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही हाँ थी जी, सब। हाँ जी, हाँ जी, तो 2 दिन से तैयारी चल रही थी। फाइनली पूरा प्रोग्राम हो चुका है। कंप्लीट हो गया है। खुश हो आप? बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू, शांति मिल रही है। थैंक यू सो मच। तो आइए अब मिलते हैं विपुल भाई जोगी, जिनके घर में आज गृह प्रवेश था, सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया गया था, आनंद का गरबा का आयोजन किया गया था, जिनमें उन्होंने खूब मस्ती से प्रभु को खुश किया, सत्यनारायण जी को भी आमंत्रित किया था। तो विपुल भाई, आज आपने ये जो इतना अच्छा भव्य और दिव्य जो समारोह रखा था, सत्यनारायण की पूजा भी रखी थी, उसके बारे में बताएंगे? कि हमारा भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने ये सब किया था। भगवान का सब अच्छा लगता है हमें करने का, और हमारे नए घर में भगवान का प्रवेश हो, भगवान का आशीर्वाद मिले, बस इतनी मनोकामना है। आपका कहना ये है कि हम तो आए घर में नए, लेकिन हमसे पहले प्रभु के प्रवेश होना चरण चाहिए। हमारे घर में आने चाहिए और उनके आशीर्वाद मिलने चाहिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अनेक घर लेते रहो और प्रभु का आशीर्वाद पाते रहो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आए मिलते हैं विपुल भाई के परम मित्र श्री जयेश शुक्ला जी, जो सामाजिक कार्य में और ऐसे धार्मिक कार्य में तो हमेशा आगे ही रहते हैं, और वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो और वो उपस्थित हो ही जाते हैं। ये उनकी धार्मिक भावना है। तो आइए उनसे मिलते हैं। जयेश जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? विपुल भाई जोगी मेरे परम मित्र है। उनके पिताजी काकू भाई से भी मेरा परिचय था। उनका कोयले का बड़ा बिजनेस है, और विपुल भाई पिताजी की गद्दी पे बैठ गए, मगर उन्होंने अपने धंधे का, व्यापार उद्योग का बड़ा व्याप किया है। और आपको बताने में, धर्मयात्रा चैनल को बताने में अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उन्होंने कोल्हापुर का जो विश्व ख्याति प्राप्त महालक्ष्मी मंदिर है, उसके बाजू में उन्होंने अपनी एक आकर्षक होटल का उन्होंने प्रारंभ किया है, जो माता जी की कृपा से, जिसके बाजू में महालक्ष्मी माता का मंदिर हो, उसको महालक्ष्मी माता की कृपा निरंतर बरसती रहती है। तो विपुल भाई का बहुत ही बेनिफिट हुआ है ये होटल करने के कारण। और विपुल भाई धर्म और आस्था, धर्म में परम उनकी श्रद्धा है, महादेव जी के परम भक्त है, माता जी के परम भक्त है। और आज उन्होंने गृह प्रवेश करने के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने निवास स्थान में, नए निवास स्थान में सत्यनारायण की महापूजा का आयोजन किया। और उसी प्रकार दोपहर को उन्होंने गरबा का भव्य आयोजन किया था। राधनपुर से एक गरबा गाने वाली महिला मंडली को उन्होंने विशेष तौर से बुलाया था, जिनके कुलदेवी बहुचरा माता जी है। तो बहुत ही बढ़िया आयोजन किया, और इसलिए विपुल भाई को ये नए घर में उनको सुख शांति समृद्धि मिले और उनकी प्रगति निरंतर होती रहे, उनका आरोग्य और सुखाकारी अच्छी रहे, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं धर्म यात्रा चैनल का विशेष तौर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धर्म यात्रा चैनल के जितेंद्र भाई पित्रोड़ा और डिम्पल पटेल, जो हर एक धार्मिक कार्यक्रम में जाके धार्मिक कार्यक्रम का कवर करते हैं, और इसी प्रकार हमारे समाज में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पुनः एक बार धर्म यात्रा चैनल का खूब खूब अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद। मालाड पश्चिम में डॉक्टर ए.वी. मेहता द्वारा स्थापित वीडी इंडियन सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे ये अगरबत्ती बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बिग वंडर्स अगरबत्ती। और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर हेमलता दूत ने इसे नाम दिया है सुगंधी प्रसाद। तो आज के विपुल भाई जोगी के निवास स्थान पे पूज्य महाराज श्री ने इतनी भव्य दिव्य सत्यनारायण की महापूजा कराई, तो उनको ये मैं हमारे मंदबुद्धि के बच्चों ने बनाई हुई बिग वंडर्स अगरबत्ती अर्पण करता हूँ। आप सभी को निवेदन है, जब एक
आचार्य का सम्मान होता है तो हमें तालियों से उसका अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। महाराज जी धन्यवाद। परम शिव भक्त विपुल भाई जोगी आज उनके नए निवास स्थान में प्रवेश किया है और धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी प्रबल है कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि घर में प्रवेश के पहले मेरे साथ भगवान प्रवेश करेंगे। तो सुबह से एक कल इवनिंग से ही, कल शाम से ही बढ़िया आयोजन किया। कल हवन किया था, आज दोपहर को माता जी के गरबा थे और अभी सत्यनारायण की महापूजा। तो इस पावन अवसर पे मैं हमारे मंदबुद्धि के बच्चों के द्वारा बनाई गई बिग वंडर्स अगरबत्ती से विपुल भाई और राखीबेन जोगी का सम्मान करता हूँ, उनको अभिनंदन देता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण भगवान से चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि विपुल भाई और राखीबेन की उत्तरोत्तर प्रगति हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।